ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि एक बार के अंदर एफटीएस को 90,000 सैलरी मिली कैसे। और ये साल 2022 के एंड की सैलरी स्लिप है, इसके 12% और अधिक बढ़ चुका है, तो इसमें आप 12% और अधिक जोड़ दो। तकरीबन अब कोई एमटीएस ज्वाइन करेगा तो उसके पास सैलरी लगभग आएगी 30 से लेकर 31,000 के बीच, जो इन हैंड आएंगी। साल 2023 के लास्ट की सैलरी स्लिप जो एक बार इंक्रीमेंट लगा था, उसके बाद जो 2024 के स्टार्टिंग की सैलरी स्लिप जो 2 बार इंक्रीमेंट लगने के बाद आई थी मेरे। हे व्हाट्स अप। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमटीएस की सैलरी स्लिप्स के बारे में। हम लोग स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 2 साल के काम करने के बाद आपको पहले साल में कितना इंक्रीमेंट मिलता है और दूसरे साल के इंक्रीमेंट के बाद आपकी तनख्वाह डीए के साथ कितनी बढ़ जाती है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, बनी रहेगा मेरे साथ। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मैंने इंस्टाग्राम, सेम नेम है दा सरगरे नाम से। तो बिना की देरी करें शुरू करते हैं यार। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अप्रैल महीना 2022 से। तो इसके अंदर आप बेसिक की अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा बेसिक है तकरीबन 18,000 रुपये एंड साथ ही साथ जो डीए था शायद उस टाइम 32 से 36% था, तो ये 6,000 के आसपास रुपये बनते हैं उसके। एंड डीए है उसका, एचआरए है, टीपीटी अलाउंस है, कुल मिला के टोटल जो आता है ग्रॉस वो 31,329 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। इसमें उस टाइम पे एनपीएस डिडक्ट नहीं होता था, तो खाली 2 ही डिडक्शन हुए, सीजीएचएस जो कि 250 रुपये कटते हैं हर महीने के, एंड सीजीईआईएस जो कि इंश्योरेंस के थे 10 रुपये। तो कुल मिला के 260 रुपये का और डिडक्शन, और हमारे हाथ में है सैलरी 31,069 रुपये, यानी 31,070 रुपये के आसपास लगभग तकरीबन। अब आप देख रहे हो यार इसके अंदर तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। वो कैसे? 5,000 रुपये इसीलिए क्योंकि जब आप कोई भी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के अंदर जाते हैं, यानी कि एलडीसी से नीचे 1900 से ग्रेड पे कोई भी नौकरी होती है, तो आपको साल में एक बार सरकार ड्रेस अलाउंस देती है 5,000 रुपये का, जिसको हम बोलते हैं वॉश अलाउंस के नाम से, जो आपको मिलता है कपड़े खरीदने के लिए। तो इसीलिए जो तनख्वाह आई है इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 36,000 के तकरीबन ये बन रहा है। और डिडक्शन हो 260 रुपये का। एनपीएस जब भी नहीं कटना शुरू हुआ था, एनपीएस कटेगा वो हमारा अगले महीने। तो अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो यार, सितंबर 2022 की सैलरी स्लिप, ये है हमारा जन्मदिन का महीना, तो इसलिए सरकार हमें लिख के देती है हैप्पी बर्थडे टू यू। और साथ ही साथ गिफ्ट में इसमें मिली मुझे सबसे ज़्यादा की सैलरी अब तक की, जो कि थी तकरीबन 45,000 रुपये, जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। लेकिन यार इसमें थोड़ा मैं साइड करूँ आपके लिए तो आप देख पाओगे यार, इसमें डिडक्शन हुआ है 23,500 रुपये का तकरीबन, और कुल मिला के सैलरी इन हैंड आई है 21,500 रुपये। वो इसीलिए यार क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने एनपीएस नहीं डिडक्ट करवाया था, अब वो उनको वसूलना तो था ही, तो एक बार में धीरे धीरे वसूलो या कटवा के कर लो। तो मैंने कहा कि ये 2 महीने के अंदर पूरा निपटा दो इसे, तो उन्होंने इसको 2 इंस्टॉलमेंट में काटा था। एक बार इन्होंने इसको सितंबर में डेट किया, एक बार अगस्त में डेट किया। तो सितंबर में इसीलिए जो सैलरी आई थी बर्थडे महीने के अंदर वो थी मात्र 21,000 तकरीबन 500 के आसपास। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दिसंबर 2022 की सैलरी स्लिप, और दिसंबर आते आते हमारा पूरा पे जो है वो फिक्स हो चुका था, एकदम सही सेट हो गया था, एनपीएस वगैरह प्रॉपर डायरेक्ट हो गया था। तो इसीलिए अब जो इसमें आप सैलरी स्लिप देखोगे, ये आप देखोगे कि ज्वाइनिंग के अंदर स्टार्टिंग में कितनी मिलती है तनख्वाह। तो जो बेसिक 18,000 है, और कुल मिला के इसमें डिडक्शन हुई है हमारी 3500 के आसपास, और जो ग्रोस है वो बनती है तकरीबन 35,500 रुपये, और इसमें से 6,222 रुपये का डिडक्शन हो जाता है। तो इन हैंड लगभग आती है 29,360 रुपये के तक आसपास आपको मिलती है सैलरी, आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करती है। उस टाइम के डीए के हिसाब से था, और अब जो है डीए 12% और अधिक बढ़ चुका है, तो इसमें आप 12% और अधिक जोड़ दो। तकरीबन अब कोई एमटीएस ज्वाइन करेगा तो उसके पास सैलरी लगभग आएगी 30 से लेकर 31,000 के बीच, जो इन हैंड आएंगी स्टार्टिंग के अंदर। तो भैया इंतज़ार करते करते धीरे धीरे हमारा साल 2022 तो हो गया था ख़त्म, साल 2023 हो गया था शुरू, और साल की शुरुआत के अंदर ही हमें मिल गया था अपना एक इंक्रीमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही। और एमटीएस को पहले साल के इंक्रीमेंट मिलते हैं 500 रुपये, तो 18,000 से हो गया हमारा बेसिक 18,500। तो उस टाइम का जो भी डीए था तकरीबन शायद 40% के आसपास, तो उस हिसाब से जो हमें उसका 40% मिला हमें डीए, फिर टीए, टीपीटी वगैरह मिला के हमारे पास टोटल ग्रोस सैलरी बनी लगभग 36,668 रुपये। उसके बाद इसके अंदर वो हमारा डिडक्शन 6,390 रुपये के आसपास का, तो इन हैंड सैलरी लास्ट में बनी हमारी तकरीबन 30,000 रुपये। 500 रुपये बढ़े, लेकिन उसमें कुछ डिडक्शन वगैरह भी हुआ, तो हमारे कुल मिला के सैलरी तकरीबन 30,000 रुपये बन गई दूसरे साल के अंदर। और अब फिर से आया जुलाई का महीना, और जुलाई का महीना आते ही यार फिर से हमें मिला साल 2023 के अंदर एक ड्रेस अलाउंस। तो हमारी जो ग्रॉस सैलरी थी वो बनी तकरीबन 42,265 रुपये, और इसमें फिर से हुआ डिडक्शन 5,000 रुपये मिले हमें एक्स्ट्रा ड्रेस की वजह से, तो इसलिए हमारी सैलरी बनी 35,680। और जुलाई आते आते एक बार और डीए मिल गया था, तो इसलिए थोड़ी सी सैलरी और बढ़ गई थी।
अब आप ये देख रहे हो दिसंबर 2023 की सैलरी स्लिप, एंड ये आप देखोगे यार इसमें बेसिक तो 18,500 है, बट जो सैलरी है वो 30,000 से ऊपर चली गई है लगभग। उसका कारण ये था यार दोस्त कि डीए दोबारा बढ़ गया था, एंड डीए बढ़ने की वजह से बेसिक उतना ही था, बट जो हमारी सैलरी है वो हल्की सी इंक्रीज हुई थी, इसीलिए 31,400 रुपये हो गई थी डिडक्शन के बाद भी। अब सबसे मेन सैलरी स्लिप जो कि थी जनवरी महीने की, जब हमारा 2 बार इंक्रीमेंट हो चुका था, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जनाब कि जो बेसिक है उसमें 600 रुपये की और हुई है बढ़ोतरी, तो इसलिए अब बेसिक हो चुका है 19,100 रुपये, और उस टाइम डीए शायद 46% था, तो इसी का 46% निकालने के बाद जो डीए बना है वो ही आपकी स्क्रीन के ऊपर। एंड एचआर है वही, क्योंकि मिनिमम सिटी के अंदर 5400 तो मिलता ही है जब आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। एंड जो ग्रोस पे था वो तकरीबन 39,000 के आसपास बन रहा था, एंड डिडक्शन फिर से हुआ इसमें 7,000 के आसपास का। तो नेट पे हमारा ये जो था हाईएस्ट अब तक का वो था 32,188 रुपये, जो इन हैंड सैलरी लास्ट में आई थी। और इसके अंदर बाद में डीए सरकार ने और लागू करा मार्च महीने के आसपास, बट वो जो डीए पहले वाली सैलरी में शो नहीं करता, वो बाद में एक एरियर के रूप में आता है, तो वो वाली सैलरी स्लिप बाद में उसमें ऐड ऑन हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द सरकारी गाय। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करना, और पर्सनली कोई एडवाइस चाह रहे हो मुझसे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। मेरा सेम नेम है द सरकारी गाय के नाम से, तो अभी जाओ और फॉलो करो, लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं हूँ आपका अपना द सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।